जय श्री राम दोस्तों। मुझे ये उत्सुकता हो रही है कि जब राम जी मथुरा जा रहे थे कि उन्होंने क्या चमत्कार था। मेरे एग्जाम चल रहे थे तो इसलिए मैं जान नहीं पाया था, इसलिए आज मम्मी को बुलाते हैं और आपको भी जानकारी देते हैं। मम्मी 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 हाँ बेटा। कि जब राम जी मथुरा जा रहे थे उन्होंने क्या चमत्कार किया था वो बता दो। वो जानना है आपको? हाँ। चलो आपको भी बताते हैं और दोस्तों को भी बताते हैं। ओके ठीक है, सेटअप करो, दीदी को भी बुलाओ। ओके ठीक है। हाँ बच्चों, और जब राम जी मथुरा गए थे मुझे वो उत्सुकता हो रही है कि आप जल्दी से बताओ। आज हमारे आरब को ही बहुत दिन बाद इसके एग्जाम खत्म हुए। एग्जाम जाएंगे। थोड़ा एग्जाम्स में बिजी था इसीलिए, है ना। अच्छा, आज आपको ये जानना है कि राम जी ने मिथिला जाते हुए क्या चमत्कार करा था। हाँ जी। ओके, तो हम बताते हैं, आपको भी बताते हैं, दोस्तों को भी बताते हैं। ओके। ठीक है ना। जब गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी मिथिला की ओर जा रहे थे, मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में, जब मिथिला की ओर जा रहे थे तो जो विश्वामित्र जी थे उन्हें एक पुराने सुनसान आश्रम में ले गए। आश्रम में पहुंचकर राम जी ने देखा कि वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और बहुत बड़ा पत्थर वहाँ पर पड़ा हुआ है। हमें वहाँ पे सन्नाटा क्यों था और बड़ा सा पत्थर क्यों रखा हुआ था? राम जी ने भी गुरु विश्वामित्र जी से सेम ऐसा ही एक सवाल पूछा कि गुरुदेव, यह आश्रम इतना सुनसान क्यों है और यह बड़ा सा पत्थर यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया, राम, यह एक महर्षि गौतम का आश्रम है। वो जो आश्रम था महर्षि गौतम जी का था। उनकी पत्नी अहिल्या, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम अहिल्या था, वो शाप के कारण पत्थर बन गई थी। यह वही पत्थर था। मम्मी, शराब किसने दिया और क्यों दिया? श्राप विश्वामित्र जी ने अपनी पत्नी अहिल्या को दिया और इस देवराज इंद्र ने उनके साथ एक बार छल किया था। छल क्या होता है? धोखा। छल माने धोखा दिया था, इसीलिए उन्होंने उनको श्राप दिया था। और वो अपना शराब वापस ले लेते साड़ियाँ। श्राप वापस नहीं ले सकते ना। श्राप, जैसे हम अपने बोले हुए शब्द वापस नहीं ले सकते, तो हम श्राप को वापस नहीं ले सकते। इस वजह से तो राम जी ने फिर उनसे पूछा क्या कि जो है गुरुदेव, इंद्र ने क्या छल किया था कि भाई जो उनको जो है श्राप दिया उन्होंने, तो इंद्रदेव ने क्या छल किया था। तब विश्वामित्र जी ने उनको बताया, जब महर्षि गौतम एक बार आश्रम में नहीं थे, तो इंद्र देव जो थे वो महर्षि गौतम का रूप धारण कर मतलब रूप ले करके आश्रम में आ गए। वो आए क्यों थे? वो उनके साथ क्या कहते हैं, उनको अहिल्या बहुत पसंद आ गई थी, तो वैसे तो वो उन्हें नहीं मिल सकती थी, इसीलिए महर्षि गौतम के ना होने पर वो उनका रूप धारण करके जो है वो वहाँ पर आ गए थे। तो इसीलिए जब वहाँ वापस आए महर्षि गौतम, तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ गई देख करके, ये महर्षि मेरा जो है इंद्रदेव मेरा रूप धारण करके आए हुए हैं, उनको सारी सच्चाई पता चल गई। तो क्रोध में आकर उन्होंने इंद्रदेव को भी दंड दिया। और क्या होता है? दंड माने मारना नहीं, मारना नहीं होता है, मतलब सजा देना। दंड देना मतलब सजा देना। सजा देते हैं ना, जैसे उसको दंड बोलते हैं। तो उनको दंड दिया। अहिल्या को भी श्राप देकर पत्थर बना दिया। तो वो हमेशा के लिए पत्थर बन गई थी? नहीं, मतलब जब उसके बाद अहिल्या जी उनके पास आई, जब उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, तो अहिल्या जी महर्षि गौतम के पास आई और उन्होंने क्षमा मांगी, मतलब माफ़ी मांगी उनसे कि मुझे क्षमा कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब ऋषि गौतम जी को ये एहसास हुआ, इसमें अहिल्या की तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि छल तो इंद्र ने करा था और वो उनका रूप धारण करके, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। तब उन्होंने, उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अहिल्या को शाप से मुक्ति का रास्ता बताया कि जो है उनको कैसे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने मुक्ति का रास्ता बताया। तब उन्होंने ये बताया मुक्ति का रास्ता कि जो है जब राम जी त्रेता युग में अवतार लेंगे, राम अवतार लेंगे भगवान जी, तब
वो यहाँ पर आश्रम में आएंगे और उनके चरण स्पर्श करने से उनको मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने उनके चरण छुए थे? वो तो पत्थर बन गई थी, हाँ। तो वो नहीं छू सकती थी। मतलब राम जी अपने चरणों से उस पत्थर को स्पर्श करेंगे, छुएंगे, तब उनको मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने पैरों से छुआ, उन्हें मुक्ति मिली। हाँ बेटा, तब विश्वामित्र जी ने उन्होंने कहा उनको, राम जी को, राम आगे बढ़ो और अपने चरणों से इस पत्थर को स्पर्श करो और अहिल्या को मुक्ति दो। तो राम आगे बढ़े और उन्होंने उस पत्थर को अपने चरणों से छुआ। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को छुआ, अहिल्या को मुक्ति मिली और वो अपने वास्तविक असली रूप में आ गई, असली रूप में प्रकट हो गई। तो उन्हें अब उस शाप से मुक्ति मिली। तो इसके बाद अहिल्या खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बड़े विनम्र उससे उन्होंने राम जी को बोला, प्रभु आपने मुझे श्राप से मुक्ति दिलवाई, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। मम्मी आभारी क्या होता है? धन्यवाद। धन्यवाद करना होता है ना, कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, है ना। तो ये होता है। अहिल्या को मुक्ति देकर राम जी और लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी मिथिला की ओर आगे बढ़े। ठीक है, इसके आगे का हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आ रहे हो, ये सीरीज पसंद आ रही हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके कुछ सवाल हो या आप कुछ हमसे पूछना चाहते हो, तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम उनका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से सारी चीजें बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।